व्लादिमीर पुतिन इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन खलबली मची है यूक्रेन और यूरोप से लेकर अमेरिका तक। पीएम मोदी ने स्टैंड साफ कर दिया है। भारत का स्टैंड न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में खड़ा है। पुतिन ने भी आज शांति की बात कर दी है, लेकिन ये शांति युद्ध रोककर आएगी या यूक्रेन को निपटाकर फुल स्टॉप लगेगा, ये बड़ा सवाल है। ज़ेलेंस्की से लेकर ट्रंप तक ने शांति प्रस्तावों की झड़ी लगा दी, लेकिन पुतिन ने सबको बिल्कुल क्लियर नो बोल दिया है। यूरोप चाहता है कि सीजफायर हो जाए, ज़ेलेंस्की चाहते हैं युद्ध रुक जाए, ट्रंप चाहते हैं कोई भी डील हो लेकिन बात बन जाए। जबकि पुतिन का रुख साफ है, या तो यूक्रेन के 20% हिस्से पर किया गया उसका कब्जा उसके हवाले रहे, या फिर वो बाकी के 80% यूक्रेन पर भी रूसी झंडा फहरा देगा। दरअसल यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। इसमें क्रीमिया भी शामिल है, जिसे रूस ने 2014 में ही अपने कब्जे में ले लिया था। इसके साथ पूरा लुहांस्क इलाका भी इसमें शामिल है। कई ऐसे इलाके हैं जिन पर लगातार रूस अपना कब्जा कर रहा है। खेरसोन और जापोरिजिया का लगभग 75% और खार्किव, सुमी, माइकोलाइव शहरों के कुछ हिस्से पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस भी जंग खत्म करना चाहता है, यूक्रेन भी युद्ध रोकना चाहता है, लेकिन दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। पुतिन ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि यूक्रेन को अपने 2 सूबे डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस के हवाले कर देना होगा, तभी जंग खत्म होगी। लेकिन ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं। ऐसे में अब पुतिन भी पूरा यूक्रेन ही कब्जाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली से वापस मॉस्को जाकर पुतिन यूक्रेन का फुल एंड फाइनल हिसाब करने वाले? क्या पुतिन का अगला कदम उठेगा तो यूक्रेन खत्म हो जाएगा? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, करेंगे मुकाबला। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुतिन की आंखों में आंखें डालकर युद्ध पर क्या बातें कही हैं। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। तो प्रधानमंत्री ने आज संदेश बड़ा क्लियर कर दिया है। शांति की बात करते करते यह भी बता दिया है कि आतंकवाद की किसी भी घटना को हम नहीं सहेंगे और रूस और भारत ऐसे ही कंधे से कंधे मिलाकर चलता रहेगा। लेकिन अब दिल्ली से जाने के बाद पुतिन क्या करने जा रहे हैं? शांति वाला संदेश लेकर जाएंगे? क्या होगा इस युद्ध का अंजाम? इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, जेके त्रिपाठी सर हैं हमारे साथ पूर्व राजदूत के तौर पर, सुशील सिंघल पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ हैं, दीप्ति तनेजा हैं विदेश मामलों की जानकार हैं, कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार सर हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेजर जनरल रिटायर्ड वी के दत्ता सर इस वक्त हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी सर, यही सबके मन में अभी सवाल है, यही ग्लोबली भी चर्चा हो रही है कि पुतिन जब भारत से वापस मॉस्को लौटेंगे तो क्या होगा, इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? शांति वाला पाठ भारत ने तो पढ़ाया है, क्या शांति होगी? ये युद्ध का रास्ता दिल्ली से होकर जाएगा? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि शांति का रास्ता दिल्ली से नहीं जाएगा। इसलिए कि देखिए, 2 देश मध्यस्थता की कोशिश कर चुके हैं, पहले तुर्की और अब अमेरिका कर रहा है। लेकिन भारत का स्पष्ट एक स्टैंड है कि 2 देशों के बीच में अगर कोई तनाव या कोई इशू, कोई मुद्दा है तो उसका समाधान दोनों देशों को मिलकर करना चाहिए, तीसरे पक्ष को नहीं।
आपको याद होगा कि 4-5 साल पहले जब इमरान खान के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे थे, इमरान खान जब वहाँ गए थे यूएसए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम तैयार हैं कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करने को। हमने कह दिया था नो थैंक यू, हमें मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा मानना है कि दो पक्षों के विवाद के बीच में उनको आपस में ही करना चाहिए। तो हम अगर अब मध्यस्थता की बात करते हैं तो ये हमारे उस स्टैंड के, ख़ासतौर से कश्मीर पे हमारे स्टैंड के खिलाफ जाएगा, इसलिए मध्यस्थता नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं कि हम ये बातें करके और दोनों को बात करके दोनों को ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं जहां दोनों आकर के बैठें और बातचीत करें। पहला प्रश्न जो आपका था कि अब यहाँ से जाकर के पुतिन क्या करेंगे, देखिए पुतिन का साफ एजेंडा है। उन्होंने शुरुआत में ही, यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में ही अपनी 4 मांगें रखी थी कि यूक्रेन का डिमिलिटराइजेशन हो, यूक्रेन नाटो का मेंबर ना हो, और डोनबास वगैरह हिस्से जो हैं उसमें उन्होंने उस वक्त ये नहीं कहा था कि वो हमें दिए जाएं, उन्होंने कहा था कि उसमें जो मिन्स्क प्रोटोकॉल के तहत 2015 में समझौता हुआ था कि उनको अपना चर्च, अपनी लैंग्वेज, इस सब की सुविधा रहे, वो किया जाए। और चौथा उन्होंने ये किया था कि एक हमारे साथ यूक्रेन शांति समझौता करे कि कोई वो नहीं होगा। अब इसमें से कुछ भी यूक्रेन ने नहीं माना। अब भी पुतिन की वही मांगे हैं। फ़र्क इतना है कि यूक्रेन एक तरह से तबाह हो चुका है। यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने का अब कोई वही नहीं रह गया और कर भी नहीं सकता। और डोनबास रीजन पे ज़्यादातर पे